अगर तुम सेम डिग्री के साथ सेम रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एक सेम कंपनी में, तो जिस पर्सन ने एआई में प्रोजेक्ट्स बना रखा है, जिस पर्सन को एआई यूज करना आता है, उसके चांस शॉर्टलिस्ट होने के तुमसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम जिस भी कंपनी में जाओगे ना, तुमसे एक्सपेक्ट करेगी तुम एआई टूल्स को यूज करके अपना डेली वर्क करो, क्योंकि देखो काइंड ऑफ वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तुम किसी भी चीज को ऑटोमेट करना है, तुम्हें बैठ के अपना ज्यादा ब्रेन यूज नहीं करना कि भाई इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। तुम एआई को यूज करके उस काम को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी सारे इंटरव्यूज अब एआई रिलेटेड भी होते हैं, जिसमें आपको बोल देंगे कि आपको काइंड ऑफ मान लेते हैं कि हमें किसी की एक एपीआई बनानी, किसी चीज को डेटाबेस से कुछ रिट्रीव करने के लिए, तो आप कोई भी एआई टूल यूज करो, चैट जीपीटी या वेब जो भी यूज करना वो करो, एंड आप हमें वो एपीआई एंड टू एंड बनाकर बताओ कि कैसे बनेगी। इनफैक्ट जिस भी कंपनी में तुम काम करोगे, तुमसे एक्सपेक्ट करेगी कि तुम एआई को यूज करके चीजें बनाओ, बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज में बैठोगे, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है कि तुमसे एआई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। इनफैक्ट वो तुम्हारा इंटरव्यू राउंड ऐसे भी ले सकते हैं कि ठीक है, तुमने वेब डेव में कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, तो चलो एक एंड पॉइंट बना के दिखाओ कि एपीआई हम कॉल कर रहे हैं, डेटाबेस से कुछ डेटा निकाल के लाना है, इसका एंड टू एंड फ्लो कैसे बनेगा। चैट जीपीटी को यूज करना है, चैट जीपीटी को यूज करो, को पायलट यूज करना है, को पायलट यूज करो, जेमिनाई यूज करना है, वो करो, बट बनाकर दिखाओ हमें कैसे बनाओगे। तुम स्क्रीन शेयर करके देखोगे और तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स ठीक है कि नहीं है, और अगर ठीक लग रहा है तुम्हें तो क्यों लग रहा है। एंड फिर वो उसमें तुम्हें बताते रहेंगे कि तुमने ये चीजें मिस कर दी अपने प्रॉम्प्ट में, ये सब। तो ऐसे भी राउंड्स होते हैं। तो इस चीज का बताने का महत्व ये है कि तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चले कि एआई अब एक साइड चीज नहीं है जिसको तुम इग्नोर कर सकते हो। एआई अब काम बन चुका है, एआई से रिलेटेड काम होता है, एंड तुम अपने डे टू डे वर्क में, डे टू डे चीजों में एआई को यूज करोगे ही, अगर तुम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परस्यू कर रहे हो। और अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि एआई रिलेटेड जॉब्स कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है ओवर टाइम। पिछले 2-3 सालों में जो आप गैप देखोगे, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है एंड इसकी सप्लाई अभी कम है। इनको चाहिए और एआई इंजीनियर्स जो एआई रिलेटेड फील्ड में आके अपनी एक्सपर्टीज दिखा सके और उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सके, क्योंकि हर एक बिग टेक कंपनी एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ही ड्राइव कर रही है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, एंड आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एआई एमएल का रोड मैप। सबसे पहले फोकस करते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन लेयर होगी आपकी पाइथन। आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। पाइथन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हो, डेटा वर्क कैसे करता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको हेल्प करेगा नमपाई और पांडास। ये दो चीजें भी आपको करनी है। देखो, सबसे पहले पाइथन सीखने के बाद ये दो चीजें इसलिए करनी है, आगे चल के आपको बहुत सारा वर्क डेटा अराउंड ही होगा, एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा को समझना कि डेटा इस तरीके से क्यों है, इस तरीके से बिहेव कैसे कर रहा है। ये सारी चीजें आप नमपाई और पांडास जब आप सीखोगे तो आपको बेसिक बेसिक आइडियाज लगता रहेगा। इसके बाद आते हैं मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स जो आपको कवर करने हैं। एंड जब भी आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, एल्गोरिथम कवर करते हो, मेक श्योर करो कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ उसके। आपको उसका वर्किंग पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, और कैसे कर रहा है। बस ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए कि आपको देखो और एल्गोरिथम्स तो बनाने हैं नहीं। अगर आपको और एल्गोरिथम्स बनाने में इंटरेस्ट है तो आप डेप्थ में जाओ, उन चीज को अच्छे से रिसर्च करो, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ो। बट अगर आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो। जो चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ने की है मशीन लर्निंग में, वो आप पढ़ सकते हो कि सबसे पहले तो कि एक मॉडल क्या होता है, एंड व्हाट इज ट्रेनिंग वर्सेस इन्फेरेंस। उसके बाद बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ्स क्या होते हैं। एल्गोरिथम्स जो आपको पढ़ने हैं वो होगा लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। डिसीजन ट्रीज कैसे वर्क करते हैं, KNN कौन सा एल्गोरिथम है, क्लस्टरिंग, के मीन्स वाला जो एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क करता है। एक चीज का ध्यान रखना है, यू शुड बी एबल टू नो कि वो एल्गोरिथम मतलब काम कैसे कर रहा है। बस ये नहीं कि कोड चला के देख लिया कहीं से कॉपी पेस्ट करके, नहीं, कैसे चल रहा है, कैसे उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये एल्गोरिथम बनाने की नीड क्या पड़ी। बस इतना ऊपर ऊपर से आपको जरूर पढ़ना है। अगेन मैं इस चीज को दोबारा बोलूंगी कि अगर आपको मशीन लर्निंग में जाकर रिसर्च वगैरह या नए एल्गोरिथम्स बिल्ड नहीं करने हैं तो आपको उसको डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। यू डोंट हैव टू स्टडी द एंटायर थिंग इफ यू वांट टू जस्ट बिकम एन एआई इंजीनियर। इसके बाद जो आपका स्टेप 3 होगा वो होगा कि आपको डीप लर्निंग समझनी पड़ेगी। जैसे आपको लगे कि हाँ मशीन लर्निंग अब आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है, तो आप डीप लर्निंग पे आ सकते हैं। डीप लर्निंग में आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं वो होगा न्यूरल नेटवर्क के बेसिक्स जो होंगे, एंड बैक प्रोपोगेशन जो कि उसका कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, एंड CNNs फॉर इमेजेस, एंड ट्रांसफॉर्मर्स कैसे वर्क करते हैं, एंड पाइटॉर्च एंड टेंसर फ्लो। ये दो चीजें ऐसे फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने होंगे, उनको यूज करना आना चाहिए। एंड एक और चीज,
इन दोनों को बस वर्शिप मत करने लग जाना कि बस इनके ही पीछे पड़ गए तुम, यही दो चीजें करे जा रहे हो, नहीं। यूज करना है इसको, कैसे काम करना है, कैसे इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके चीजें क्रिएट करनी है। नो कि भाई ये चीज का मतलब डीप लर्निंग में इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, यू शुड नो कि डीप लर्निंग को किन किन जगहों पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर उसको अप्लाई करने की नीड नहीं है। ये क्लैरिटी के साथ पढ़ना जब भी तुम डीप लर्निंग पढ़ो कि तुम इस क्वेश्चन को हमेशा आंसर करते हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सको। जब ये कुछ चीजें आप पढ़ लोगे, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एआई को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करना है वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और हमारा हो जाएगा सब कुछ। तो जैसे हमें ये चीजें पढ़नी है कि भाई एनएलपी टास्क कैसे वर्क करता है, लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, समराइजेशन कैसे होती है, एंड विजन टास्क जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ओसीआर, ये चीजें कैसे वर्क करती है। किसी भी अगर हम सिस्टम में विजन रिलेटेड कोई भी टास्क डालते हैं एआई रिलेटेड, एंड फिर आता है कि जनरेटिव एआई के बेसिक्स, जैसे जिसमें आपको एलएलएम मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, एम्बेडिंग्स कैसे वर्क करते हैं, प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ोगे इसको कि भाई प्रॉम्प्ट हम लिख रहे हैं, चैट जीपीटी को पता कैसे है कि उसका आंसर कैसे देना है, कैसे उन वर्ड्स को हम टोकन्स में डिवाइड करते हैं। उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको जरूर देखना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद सबसे जो मेन क्रक्स जहाँ पे आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी वो होगा जब आप खुद से इन चीजों को बिल्ड करोगे इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैं कुछ 5 प्रोजेक्ट्स के आइडिया दे रही हूँ जो आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले होगा ऑटो रिपोर्ट जनरेटर, एंड या फिर आप एक रिज्यूमे एनालाइजर बना सकते हो जो आपके रिज्यूमे को एनालाइज करके बता सकता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कैसे कैसे कीवर्ड्स आप डाल सकते हो किस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। आप डेटा क्लीनिंग असिस्टेंट बना सकते हो, या फिर आप कोई चैटबॉट टाइप का बना सकते हो। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बिगिनर फ्रेंडली हैं, जिन्हें आप बना सकते हो एआई को यूज करके। ये फील्ड अभी बहुत ज्यादा न्यू है, इसमें अभी ये काफी कह सकता है इमेच्योर है, अभी ये इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि इसमें सारी चीजें मतलब आ चुकी है, हम अच्छे से चीजों को स्केल करना सीख गए हैं, काफी चीजें हो गई है, नहीं। ये फील्ड रिलेटिवली बहुत ज्यादा न्यू है, इसमें काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे ओपन एआई आ गया, डीप माइंड्स आ गया। ये सारी चीजें आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो जो भी नए नए एल्गोरिदम्स या फिर नई नई टेक्निक्स जो इसमें, नए नए कॉन्सेप्ट्स जो इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अपने आप को अप टू डेट जरूर रखना। एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर एनीवन टू बिकम एन एआई इंजीनियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको रिसोर्सेज चाहिए हो, नीचे कमेंट्स जरूर करना। मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, आप जो भी कमेंट करते हो मैं वो सारे कमेंट्स देखती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट जरूर करना एआई रेडी। इनफैक्ट आई ट्राई टू मेंशन कोई फ्री एआई सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल, या फिर मैं उससे रिलेटेड एक नई वीडियो भी बना दूंगी जिसमें हम इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं कि आप कहाँ से इन चीजों को पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। सो गाइस, नीचे एआई रेडी जरूर लिखना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो को एआई रिलेटेड सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज से रिलेटेड बना सकूं। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.